जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताएंगे जो कि समाकलन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको समाकलन अभी भी समझ में नहीं आता है, वो बेसिक से समझना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे और एग्जाम तक आपको बताएंगे। और आपको हम भाई शुरू में ही बता दे रहे हैं, देखिए आप समाकलन के इस बेसिक रूल को समझिए। इस रूल को समझने के बाद आपको समाकलन को कहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम के लिए भी आपको हम बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर दिए हैं, वहां पर जाइए। समाकलन के लगभग 10 से 15 वीडियोज हैं जो कि लेंथ भाई 10-10 15-15 मिनट की है। आप वहां पर जाकर सभी रूल को और सभी रूल से संबंधित सवालों को कर कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समाकलन की जो जड़ होती है, जो नींव होती है ना, वो ये सब फार्मूले होते हैं। अगर आप इन फार्मूलों को नहीं तैयार करेंगे ना तो समझ लीजिए कि भाई समाकलन होगा नहीं। अब यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है, भाई समाकलन के फार्मूले तैयार ही नहीं होते हैं, भाई तैयार करना ही नहीं है, वो अपने आप हो जाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस पर। जब हम इस सवाल को एक बार मतलब इससे संबंधित जब सवालों को हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप तैयार। अरे ऐसा तो है नहीं भाई, मान लीजिए किसी को आप देख ही रहो, जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमको देख लिए, अब हमारा कोई दूसरा वीडियो आपके सामने आएगा, तुरंत आप पहचान जाए भाई ये तो वही है जो उसमें हम देखे थे, तो भाई समझ में आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए x की पावर n है, dx है, तो ये जो समाकलन में अगर x की पावर में कुछ भी हो तो उसमें क्या होता है कि x की पावर में एक हम जोड़ देते हैं और वही पावर को हम बटे में कर देंगे। अगला, इस पर अभी आपको हम सवाल ही बताएंगे, बेसिक रूल जितना भी है भाई आज के वीडियो में बता देंगे ताकि समाकलन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक, ये साइन x है, अगर साइन x का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस x होगा। अभी यहां से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बाकी फार्मूले को नोट कर लेना भाई, जो पढ़ने में कमजोर है उनको दिक्कतें अभी होंगी। अगर इंटीग्रल में cos x है, ये sin x हो जाएगा, cos x होगा तो sin x हो जाएगा। अगर इंटीग्रल में sec स्क्वायर x dx है तो ये tan x होगा। इंटीग्रल में e की पावर x है तो ये e की पावर x होगा और सबके साथ प्लस का c लगता है जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। और हाँ भाई, जिन जो अवकलन नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया भी है अवकलन का, आप जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको अवकलन का भी मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल में है e की पावर x को e की पावर x ही रहेगा। अगर इंटीग्रल में sec x और tan x आता है दोनों इनटू में, तब ये फार्मूला होता है sec x। यहाँ पर एक चीज छूटा है, साइन हुआ, कॉस हुआ, इंटीग्रल में tan भी हुआ है, तो परेशान मत होइएगा, उसका भी अगले में आ जाएगा। अभी जस्ट इसके बाद आपको वो वाला भी बता देंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर x आएगा तो माइनस कॉट x होगा। 1/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx करेंगे तो साइन इनवर्स x होगा। अगर इंटीग्रल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। और इंटीग्रल में x नहीं, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 के बटे में x रूट का x स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो ये होगा sec स्क्वायर x प्लस का c हो जाएगा। यानी कि ये सब फार्मूले को आप लिखिए भाई, अच्छे से लिख लो। हम भी इसकी एक लिस्ट बना लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, आप इसकी एक लिस्ट बनाइए ताकि सवालों को समझने में आसान हो। तो पहले एक बार और थोड़ा फार्मूले हैं, उन फार्मूले को भी देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वो वाला फार्मूला भी नोट कर लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ और फार्मूले को लिखे हुए हैं, जैसे कि बराबर नंबर से लिखा गया है। अगर इंटीग्रल में tan x dx हो तो ये हो जाता है log sec x, क्या हो जाएगा? log sec x हो जाएगा। अगर इंटीग्रल में cot dx है तो ये क्या होगा? log sin x हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ इंटीग्रल में sec x ही अकेले है तो ये होगा log sec x प्लस tan x होगा। cosec x है तो ये हो जाएगा log cosec x माइनस cot x हो जाएगा। और 16 में क्या है, इंटीग्रल में अगर 1/x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx हो तो ये हो जाएगा 1/2 log में a प्लस x अपान a माइनस x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर सेम इसी का उल्टा भी होता है, जैसे मान लो ये आगे पीछे हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो इसका भी फार्मूला यही होगा, 1/2 log में होगा। यहाँ पर a माइनस x करेंगे, ऊपर a माइनस x करेंगे a प्लस x, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, और यहाँ पर प्लस का c कर देंगे, इस तरीके का ये हो जाता है। और बाकी अगर प्लस में रहेगा तो 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है। और ऐसे ही करके भाई बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ये आपका रूट में आता है, फिर बटे में आता है, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं भाई जिनको हम समाकलन में देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम सभी फार्मूले को एक साथ नहीं देखेंगे क्योंकि भाई यही तो हम गलतियां करते हैं, सभी फार्मूले को एक साथ लिख लेते हैं, तैयार करने में दिक्कतें होती हैं। तो आइए पहले हम इस पर बेसिक सवाल को देखते हैं, तब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि आगे का फार्मूला देखेंगे और आगे की सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ये सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्योंकि भाई आज के इस वीडियो के बाद आपको समाकलन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। आप सूत्र को लिख लीजिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बोलेंगे भाई इसका फार्मूला वहीं से लेना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है सबसे पहला एग्जांपल बिल्कुल आसान तरीके से लिए हैं, क्योंकि अभी हमने एक फार्मूला देखा था भाई, अगर डी dx करें, इंटीग्रल है तो यहाँ पर इंटीग्रल रहेगा, समाकलन है। तो इंटीग्रल में अभी हम देखे थे x की पावर n dx,
तो इसको हम क्या किए थे कि x की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन प्लस c। तो इस फार्मूले को हम यूज यहाँ पर करेंगे। कैसे? यहाँ पर x की पावर में n है, मतलब x की पावर में n का मतलब नंबर होता है, x की पावर में कोई ना कोई गिनती होगी। तो यहाँ पर x की पावर में गिनती क्या है? 2 है। तो इसका समाकलन जब भी करेंगे, यानी कि यहाँ समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल लगेगा x स्क्वायर dx। ये दोनों जो है समाकलन करने पर लगता है। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इसके पावर में जैसे n होता है, यहाँ n है तो n में 1 जुड़ा था, वैसे यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस 1 होगा और यही क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। और प्लस का हम क्या करेंगे? c कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का c करेंगे। क्या करेंगे? प्लस का c करेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर में 2 1 3 होगा बटे का 3 प्लस में c। लेकिन आपको भाई ऐसे नहीं करना है, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। शॉर्टकट में कैसे करना है? जैसे मान लो आपको दे दिया जाए x की पावर 5 हो और इसका हमें समाकलन 5 का समाकलन करना होगा, तो आपको सीधा क्या करना भाई? इंटीग्रल dx करना है और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, तो x की पावर 5 में 1 हम डायरेक्टली जोड़ेंगे, यहाँ पर दिखाए हैं लेकिन हर जगह हमको दिखाना नहीं है। इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा और यही हम बटे में क्या कर देंगे? 6 करेंगे, प्लस का यहाँ पर c कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। कोई भी रहे, जैसे मान लो x की पावर में अगर मान लो माइनस का 3 आता है और इसका हमें समाकलन करना हुआ, तो यहाँ पर सीधा इंटीग्रल करेंगे x की पावर -3 dx करेंगे। अब क्या करना है? इसकी पावर में 1 जोड़ना है, x की पावर में -3 है, -3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, -3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा? ये माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस का 2 करेंगे और यही जो पावर आया है इसी पावर को हम बटे में कर देंगे प्लस का c। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जांपल। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 34 जो कि आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो के बाद भाई समाकलन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक, समाकलन में दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। देखिए जैसे हम कक्षा 9-10 में भाई गुणा करते थे, जैसे मान लो x है अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 है, तो x का गुणा हम पारी पारी सब में करते थे कि नहीं? करते थे। सेम वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है पता है? इंटीग्रल का गुणा पारी पारी करना है। इंटीग्रल को इसमें जब कराएंगे इंटीग्रल ax स्क्वायर dx लगाकर अलग कर दो, प्लस लगाओ, फिर इंटीग्रल को ले आएंगे इंटीग्रल bx dx के साथ अलग कर दो, फिर इंटीग्रल को c के साथ लाएंगे इंटीग्रल c dx हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये x स्क्वायर है, हमें जो समाकलन करना है भैया वो x के सापेक्ष करना है ना। ये a जो है अचर है, a को बाहर निकाल दो, a बाहर निकलेगा, इंटीग्रल में x स्क्वायर dx बचा, प्लस ये b अचर है, b को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में x dx बचेगा, प्लस में c को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल अंदर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम 1 dx मान लेते हैं क्योंकि c का नाम c ही रहेगा। अब उसके बाद a को लिखेंगे गुणे में, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब x के ऊपर 2 है, तो क्या करना है? समाकलन का रूल क्या भाई? पावर में 1 जुड़ता है, जो भी इसके पहले सवाल देखे थे इसीलिए देखे थे। पावर में 1 जोड़ेंगे, जब पावर में 1 जोड़ेंगे 2 1 3 होगा और यही 3 कहां पर आएगा? बटे में आएगा। यही 3 हमारा कहां पर आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे b इंटू, यहाँ पर x है, x के ऊपर पावर 1 मानी जाती है, x के ऊपर पावर कितना है? 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे का 2 कर देंगे, प्लस में c गुणे x कह रहे हैं, c गुणे यहाँ पर देखिए 1 है ना, 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है। 1 का समाकलन x क्यों होता है भाई? चलिए इसको बाद में हम जानेंगे क्योंकि उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सीधा इतना समझिएगा, 1 है तो 1 का समाकलन x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का c लगता है जो कि एक स्वेच्छ अचर होता है, लेकिन c तो सवाल में आ गया है तो यहाँ पर स्वेच्छ अचर के रूप में d लगेगा। तो ये हमारा बनेगा ax³ अपान का 3 प्लस में गुणा कराएंगे bx स्क्वायर अपान 2 प्लस में c का गुणा करेंगे cx होगा प्लस में d। यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल आसान है भाई, कमजोर से कमजोर लड़का भी इसको कर लेगा। सेम ऐसे ही ये वाला भी है और ऐसे ही धीमे धीमे भाई रूल को आगे की ओर लेके चलेंगे हम। इंटीग्रल में अगर जैसे यहाँ पर 2x है तो 2x से dx अलग करेंगे, फिर इंटीग्रल में 3 cos x dx अलग करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल में e की पावर x dx को अलग करेंगे। ये 2 गिनती है, बाहर निकालो, इंटीग्रल में x बचेगा माइनस 3 को बाहर निकालो क्योंकि गिनती है, cos x dx बचेगा। अब यहाँ पर ex को वैसे ही उतार देते हैं एक बार, तो यहाँ पर 2 गुणे का
यक्स का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि पावर में जुड़ रहा है भाई इतना तो आप कर ही लेंगे, माइनस 3 गुणे इंटीग्रल कॉस डीएक्स। भाई अभी आपको हम जो इतने भी फार्मूले लिखाए थे अब उन फार्मूले की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो इंटीग्रल में अगर cos x dx हो तो ये हो जाता है sin x होता है, क्या होता है, sin x प्लस c होता है, लेकिन अभी यहाँ प्लस का c नहीं लिखा जाएगा, प्लस c हम लास्ट में कर देंगे। प्लस में e की पावर x है तो e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x ही रहेगा, और यहाँ पर हम प्लस का c कर देंगे। 2 से 2 काट दीजिए, बचा x स्क्वायर माइनस में 3 sin x प्लस में e की पावर x प्लस c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो काटने वाला रूल है भाई ये तो बेसिक रूल है, इन सब में आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए ये 2 सवाल आपने देखा भाई, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में भाई इतने समय में आपने कुछ तो सीखा होगा। इनको समाकलन बिल्कुल भी नहीं आता होगा भाई, थोड़ा बहुत आता होगा, चलिए हाँ इसका गुणा कहना है, अचल यानी कि जो यक्स उक्स ना हो उसको बाहर निकालना है, फिर उस हिसाब से हमको समाकलन करना है। अब यहाँ पर देखिए हम अगला नंबर सवाल लिए हैं, ये 5वां और 6वें नंबर के लिए भी है, जो कि यहाँ पर देखिए इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है, सब रूल एक ही है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है, जो कि हमें एक बार जानना जरूरी है। यहाँ पर इंटीग्रल है, x क्यूब के बटे में x स्क्वायर को अलग से कर देते हैं, x क्यूब के बटे में x स्क्वायर कर दिए, माइनस फिर 5x स्क्वायर के बटे में हम x स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4 के बटे में हम x स्क्वायर करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, dx करेंगे, क्या कर देंगे, dx करेंगे। उसके बाद x स्क्वायर से इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर केवल एक x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर से 2x 2x कटेगा, एक बचेगा, x स्क्वायर कट ही जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, तो इंटीग्रल में यहाँ x बचेगा माइनस, यहाँ पर 5 बचेगा माइनस, ये 4 है, और x स्क्वायर तो कटा नहीं है, तो इसको जब हम ऊपर ले आएंगे ना, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर धन में है, ये ऋण में हो जाएगी, ब्रैकेट बंद कर लेंगे और यहाँ पर हम dx को लगा देंगे। इंटीग्रल का अंदर गुणा करेंगे, इंटीग्रल x dx हो जाएगा, माइनस अंदर ले आएंगे तो यहाँ पर 5 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल को और अंदर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 x की पावर माइनस 2 dx हो गया। समाकलन करेंगे तो पावर 1 मानेंगे तो x की पावर 1 है, समाकलन करेंगे 2 बटे में 2 हो जाएगा। 5 से मतलब है नहीं, ये गिनती है, 5 को हटाने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का समाकलन x होता है, माइनस 4 से मतलब है नहीं, 4 को बाहर निकालो, इनटू में x की पावर माइनस 2 है, इंटीग्रल में क्या है, x की पावर माइनस 2 dx, यही बचेगा। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में 1 जुड़ेगा, x की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 में अगर आप 1 जोड़ोगे ना तो ये माइनस 1 बचेगा, और बटे में भी माइनस 1 ही आएगा, प्लस का c करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे का 2 होगा, माइनस का 5x होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x की पावर माइनस 1 प्लस का c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। बाकी इस माइनस में है, प्लस में कहने के लिए 4/x भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये तो भाई a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही लग रहा है, तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है पहली का वर्ग यानी कि a स्क्वायर, a की जगह रूट x है तो रूट x का स्क्वायर, धन में दूसरी का स्क्वायर होता है तो रूट x का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे पहली यानी कि रूट x गुणे दूसरी यानी कि 1/√x होगा, जो कि इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x बाहर आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट x का x होगा, माइनस में यहाँ पर देखिए रूट x कट गया, 2 का नाम 2 आएगा, ये हो गया। अच्छा होल स्क्वायर तो हट जाएगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर तो सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पर क्या लगेगा, dx लगेगा। अब उसके बाद इंटीग्रल को पारी पारी अंदर करेंगे तो हो जाएगा x dx होगा, प्लस में और अंदर आएगा तो 1/x dx हो जाएगा, माइनस में 2 dx हो जाएगा। देखिए x का जो समाकलन होता है x की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा इंटीग्रल में 1/x, तो ये हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस में 2 को हम बाहर निकालेंगे, 2 हमारा बाहर गया, अंदर क्या बचेगा भाई, 2 जब बाहर चला गया तो इंटीग्रल में केवल 1 बचेगा, क्योंकि गिनती बाहर निकल आती है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इसका समाकलन x हो जाएगा। x स्क्वायर बटे 2 होगा, प्लस में log x होगा, माइनस का 2x, यहीं से प्लस c लगेगा, जब समाकलन समाप्त हो जाए वहीं से स्वेच्छाचार प्लस का c लग जाता है, जो कि ये भी सवालें आपके भाई समझ में आई होंगी। आइए चलिए और भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई जितना हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ना उतना ही सवाल को आसान तरीके से हम कर पाएंगे, क्योंकि भाई समाकलन से बोले ना अच्छा खासा नंबर एग्जाम में आता है, 50 से भी ज्यादा आता है, अवकलन समाकलन को मिलाकर 50 से भी ज्यादा नंबर आते हैं, क्योंकि अथवे में भी आपको यही सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं और भी क्वेश्चन।
अब आइए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए इसको भी क्या करना है, इंटीग्रल को अंदर करेंगे तो होगा इंटीग्रल e की पावर x dx के साथ अलग करेंगे और अंदर ले आएंगे तो इंटीग्रल 2 sin x dx। और आप लोग भाई कॉपी पे लेकर बैठिए और साथ में करते भी चलिएगा। माइनस इंटीग्रल में होगा 3 cos x dx होगा। अब यहाँ पर देखिए e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x होगा जो कि आपको भी फार्मूले में लिखाए थे, e की पावर x प्लस 2 से मतलब है नहीं इंटू अंदर क्या बचा भाई, देखिए अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब इतना लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में भाई इतना समय और इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 से मतलब है नहीं, साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos x होता है, फार्मूला लिखा दिए हैं। माइनस 3 गुणे cos x का होता है sin x होता है, प्लस का c करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस माइनस माइनस 2 cos x माइनस का 3 sin x प्लस का c, ये इसका आंसर होगा। यहां पर करेंगे इंटीग्रल में x स्क्वायर dx होगा, इंटीग्रल में cos x dx होगा, प्लस में इंटीग्रल का sec x tan x dx होगा। ये हो जाएगा x की पावर 3/3 होगा क्योंकि पावर में जुड़ेगा, माइनस cos x का जो फार्मूला होता है ये sin x होता है तो sin x यहां पर कर देंगे, प्लस में sec x और tan x का जो इंटीग्रल होता है ये केवल sec x होता है, यहाँ पर sec x होगा प्लस का c, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। और आपको हमने आज के इस वीडियो में भाई जितने भी सवाल बताए हैं जो कि काफी आसान थी, और ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए था भाई जो बिल्कुल कमजोर है, जिनको बिल्कुल भी समाकलन नहीं आता था, उनके लिए ये वीडियो था। और विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई समाकलन में आपने कुछ तो सीखा होगा आज की इस वीडियो से। और हाँ, आपको हम इतना कहेंगे भाई अगर आपको अच्छा लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक हम दे देंगे, लाइन बाय लाइन आप देखिएगा तो वहां पर अवकलन समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगभग 15 और 8 यानी कि 23 पार्ट हैं जो कि अगर आप देखना चाहें तो 2 दिन या 3 दिन में कवर कर सकते हैं। अगर आप उस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, 8 पार्ट हैं अवकलन के और 15 पार्ट हैं समाकलन के, 15 8 23 पार्ट हैं। और अगर आप इन 23 पार्ट को देख लेते हैं तो अवकलन समाकलन का भाई प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। अगर आप कितने भी कमजोर छात्र हो, अवकलन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप जाकर एक बार देखिएगा, आपको वहां बिल्कुल जीरो लेवल से एग्जाम लेवल तक के सभी क्वेश्चन को कराए गए हैं जो कि इसके पहले एग्जाम में जो पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से संबंधित जो है, राजीव क्वेश्चन बैंक, काका टेनियर, जितने भी मनोहर, जितने भी सारी बुक है ना, सब बुक का निचोड़ उसमें आपको बताया गया है। और अगर प्रैक्टिस करना है, अगर आप भाई पढ़ने में तेज हैं, अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।